नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्टूडियो में। इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजार का और मैं मनीषा गुप्ता। सिलसिला बाजार को हम बात करेंगे आज बाजार किस तरह से देखने को मिल रहे हैं और अब बाजारों के अंदर आज हफ्ते के दूसरे कारोबार दिन क्या तेजी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एग्री कमोडिटीज के अंदर कल के बाजारों में हमने अच्छी तेजी आती हुई देखी। यहाँ पर हमने खाद्य तेलों में अच्छी तेजी आती हुई देखी और उसके साथ यहाँ पर बिनौला खल के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आपको बता दें ग्वारगम ग्वारसीड की कीमतों में कल हल्की सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज भी ये गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं खाद्य तेलों के बारे में, क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर अभी भी बाजार काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन दिलाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो रिफाइंड ऑयल के अंदर तेजी बनती हुई नजर आई है। बाजारों के अंदर ऑलरेडी हम 1050 के लेवल आते हुए देख पा रहे हैं और बाजारों के अंदर आज जो हाई लगा है अब तक का 1060 रिफाइंड ऑयल के अंदर हाई लग चुका है दिसंबर वादा के अंदर। वही नवंबर वादे के अंदर भी 1065 का, जिसकी एक्सपायरी बहुत जल्द है, उसके अंदर भी हमने 1065 का हाई लगते हुए देखा है। सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो बाजार सोयाबीन का 4500 के ऊपर जा चुका है। जानकारों के दिए टारगेट हिट हो चुके हैं 4500 के ऊपर। आज 4512 के ऊपर हाई लगता हुआ नजर आया है। यहाँ पर हमने देखा सोयाबीन का जनवरी वादा, वहीं सोयाबीन का अगर हम नवंबर वादा जिसकी एक्सपायरी बहुत जल्द है उसकी बात करें तो 4550 का हाई लग चुका है। और लगातार जानकारों की तरफ जो राय दी जा रही थी उनकी तरफ से 4500 का टारगेट बहुत जल्द हिट कर सकता था और आज हफ्ते की दूसरे कारोबार दिन वो हिट कर चुका है। बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं तो इस वक्त आधी फीसद की जो सोयाबीन जनवरी वादा के अंदर देखने को मिल रही है, उसके अंदर रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बाजार 0.25% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर वादा अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। आज को लेकर आपको क्या रणनीति बनाकर चलनी है और सुबह बाजार पहले सौदे के अंदर आपको कैसे मुनाफा मिल सकता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के एवीपी अमित सजया जी, जो आपको बताएंगे बाजारों के अंदर आज क्या सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। इसके साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बाजारों के अंदर, जिस हिसाब से हमने चने का बाजार आते हुए देखा है, यहाँ पर चने के अंदर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली दिसंबर वादे के अंदर। हालांकि हमने नवंबर वादे के अंदर एक हल्की सी एक्सपायरी की वजह से करेक्शन आते हुए देखा, लेकिन दिसंबर वादे के अंदर बाजार तेजी की तरफ देखने को मिल चुका है। चने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बाजार दिसंबर वादे के अंदर हल्की सी बढ़त के साथ यहाँ पर 5378 का हाई लगा चुका है। बाजारों के अंदर खरीदारी बनती हुई नजर आई है। हालांकि जानकारों की माने तो बाजार बहुत जल्द 5500 का लेवल अचीव कर सकता है। अच्छी खरीदारी आगे भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत जो चना बटोर आवंटित किया गया था उसके बाद अब सरकार के पास चने की कमी हो सकती है और जिससे चने की कीमतों में एक बुल देखने को मिल सकता है। बिनौला खल की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो बिनौला खल का दिसंबर वादा एक तेजी की तरफ ही है। बाजार आज 1961 का हाई लगा चुका है। बाजारों के अंदर एक तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है और लगातार हमने बिनौला खल के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मूव आते हुए देखा है। पशु चारे की यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है और जिस हिसाब से कपास की कीमतों के अंदर इस साल हमने अच्छी तेजी आती हुई देखी। कॉटन की कीमतों को लेकर तेजी का सबसे बड़ा वजह प्रोडक्शन में 4 लाख टन की कमी आ सकती है, जिसकी वजह से हमने कपास की कीमतों में काफ़ी अच्छी तेजी आती हुई देखी है और कपास की कीमतों की तेजी यहाँ पर बिनौला खल में भी दिखाती हुई नजर आई है और ये आगे भी कायम रह सकती है। जानकारों की माने तो कपास की कीमतों में आने वाले वक्त में यहाँ पर 1200 के ऊपर देखने को मिल सकता है NCD इस पर। वहीं M6 पर कॉटन की अगर हम बात करें तो 20,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो बाजार 22,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो कॉटन के अंदर अच्छी तेजी और कॉटन की तेजी यहाँ पर बिनौला खल के अंदर भी देखने को मिल रही है। ग्वारगम ग्वारसीड की बात करते हैं तो जिस हिसाब से हमने यहाँ पर बाजारों को कल कारोबारी सत्र में गिरावट आती हुई देखी, यहाँ पर हमने ग्वारगम की कीमतों के अंदर आधी फीसद से ज़्यादा कल बाजार गिरते हुए बंद हुए और उसके साथ ही ग्वारसीड की कीमतों में भी 0.1% की कल गिरावट आती हुई नजर आई थी, लेकिन वहाँ से बाजार आज रिकवरी मोड में जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अगर हम बात करते तो ग्वारगम की कीमतें दिसंबर बाद आधी फीसद की तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। बाजारों के अंदर हल्की से बड़ा देखने को मिल रही है और यहाँ पर बाजार ग्वारगम का 6453 के पास ट्रेड कर रहा है। हालांकि बाजारों के अंदर हमने 6500 के नीचे बाजार आते हुए देखे कल के कारोबारी सत्र में, जो कि बाजार लगातार 6500 से लेकर 6700 6600 तक का लेवल दिखा रहा था। वहाँ से कल हमने 6500 के नीचे बाजारों को आते हुए देखा और कल जब बाजार क्लोजिंग देता हुआ नजर आया तो भी बाजारों के अंदर 6422 के पास बाजार बंद होते हुए नजर आए। तो कल की करेक्शन के बाद आज आधी फीसद की तेजी बाजार दिखा रहे हैं।
ग्वार सीट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दिसंबर वादा में ग्वार सीट का आज हरे निशान के साथ कारोबार है, लेकिन बाजारों के अंदर कल हमने करेक्शन आती हुई देखी। हालांकि बाजार अभी भी 4100 के लेवल के साथ ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज बाजार 4190 का हाई लगाया और इस वक्त 4180 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हल्की सी बढ़त देखने को मिली है आज ग्वार सीट ग्वारगम के अंदर। बाजारों के अंदर ग्वार सीट ग्वारगम और ओवरऑल एग्री कमोडिटीज का रुख कैसा देखने को मिलेगा, इस चीज़ के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के एवीपी अमित सजया जी, जो आपको बताएंगे सुबह के कारोबारी सत्र में पहले सौदे के अंदर आपको कौन सी कमोडिटी मुनाफा दिला सकती है। अमित जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। वैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं खाद्य तेलों की, क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर बाजार हमने अच्छी तेजी आती हुई देखी और काफ़ी दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो खाद्य तेलों के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम रिफाइंड ऑयल की बात करते हैं, एक नया मुकाम आज फिर बाजारों ने हासिल किया और लगातार एक तेजी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी तरफ से रिफाइंड ऑयल के अंदर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, क्योंकि 1060 का लेवल आज अचीव कर चुका है बाजार, टारगेट हिट हो चुका है आपका। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी जारी है। शॉर्ट टर्म में हालांकि ये लग रहा है कि ये पॉसिबल है कि 1065 से 1068 के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का दौर आ सकता है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ हालांकि पोजिशनली 1100 की तरफ प्राइसेस जा सकती हैं डेफिनेटली, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि ये लेवल एक्यूमुलेट करने के लिए सही नहीं है। हमें एक करेक्शन देखने मिल सकती है और हो सकता है वो करेक्शन करीबन 1040 या 1035 तक भी आ जाए। वहां पर दोबारा पोजीशन बनाई जा सकती है अपसाइड टारगेट्स के लिए। तो प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि 1065 से 68 के बीच एक बार रेजिस्टेंस लेगा और वहां से करेक्शन आ सकती है। तो इंट्राडे में उछाल पर बिकवाली की जा सकती है, बट ये एक शॉर्ट टर्म व्यू है। ओवरऑल ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगी। जी, इसके साथ ही कुछ दर्शक है हमारे जिनका सवाल है सोया ऑयल आगे कब तक तेजी में रहेगा, क्योंकि लगातार हम पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं बाजार तेजी की तरफ ही है। तो क्या माने 1 महीने और इस बाजार के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि 1100 रुपए का जो टारगेट है 1100 से 1110 तक, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक तेजी जारी रहेगी। ऑलरेडी ऑल टाइम हाईज पे प्राइसेस चल रही हैं और फिलहाल फंडामेंटली सपोर्टिव हैं। और जैसे मैं बताया कि इंटरमीडिएट यानी बीच बीच में हमें करेक्शन जरूर देखने मिलेगी, लेकिन जो रुझान रहेगा मेजरली ऊपर रहेगा। तो और कम से कम 1 महीना हम देख पाएंगे कि दिसंबर तक हो सकता है तेजी रहे और उसके बाद नए साल में 2021 में एक करेक्टिव मूव हमें आता दिखे। लेकिन फिलहाल जो है करंट मार्केट से भी ओवरऑल पर्सपेक्टिव से करीबन 4 से 5% की तेजी और बाकी लग रही है। जी, उसके साथ ही एक हमारे दर्शक जुड़े हुए यहाँ पर हेमंत हैं, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। सोयाबीन के अंदर भी 4500 का टारगेट हिट हो चुका है। हमने बाजारों के अंदर आज 4512 का दिसंबर वादा हाई लगते हुए देखा है। तो यहाँ पर उनका सवाल है दिसंबर तक आगे बाजार क्या देखने को मिल सकते हैं, क्या दिसंबर के अंदर यानी आने वाले 1 महीने के अंदर 5000 तक का लेवल छू सकता है सोयाबीन? जी देखिए 4500 तक तो ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी जो प्रीवियस टॉप्स जो के पिछले दिसंबर में बाजार में छुए थे उसके काफी हम करीब आ चुके हैं ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि ये तेजी फिलहाल जारी रहेगी। जिस तरह से रिफाइंड ऑयल में तेजी है उसी तरह से सोयाबीन में भी जारी रहेगी और हम लगभग 4700 तक के टारगेट्स तब तक छू जाएंगे और हो सकता है एक्सट्रीम केस में 4850 तक भी जाएं। तो अभी भी इस काउंटर में भी करीबन मिनिमम 4 से 5% की तेजी तो बाकी है, जो आने वाले 1 महीने में हमें आते हुए दिखेगी। सिमिलर टू रिफाइंड ऑयल शॉर्ट टर्म बेसिस हो सकता है कि 4550 हमें एक रेजिस्टेंस दिखे और एक करेक्शन दिखे, वो 4350 या 4300 तक की हमें करेक्शन दिख जाए। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो रहेगा नेक्स्ट आने वाले 1 महीने के लिए अभी भी पॉजिटिव ही दिख रहा है। जी, और उसके साथ ही एक रमा है हमारे साथ, रमा मीना। उनका सवाल मस्जिद सीट को लेकर है, क्योंकि मस्जिद के अंदर बाजार एक अच्छी तेजी के बाद हमने बीच में करेक्शन और फिर अब बाजार अच्छी तेजी की तरफ आते हुए नजर आए हैं। तो खाद्य तेलों के अंदर मस्जिद सीट को लेकर आपके लिए आज क्या करके चले और आज का टारगेट क्या रहेगा आपकी तरफ से?
जी, मस्टर्ड सीड हम देखें तो कहीं न कहीं 6,150 इस ज़ोन में सपोर्ट लिया है और हम पिछले 2 या 3 सेशंस में देखें तो तेज़ी लौटी है दोबारा। मुझे लगता है ये तेज़ी जारी रहेगी। 6,380 का शॉर्ट टर्म लक्ष्य लेके चला जा सकता है, यानी 1 या 2 या 3 दिन के पर्सपेक्टिव से। तो करंट मार्केट में भी बाय किया जा सकता है। इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा 6,160 के करीब और अपसाइड में 6,380 से 6,400 का एक लक्ष्य लेके चला जा सकता है। तो हालांकि सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल में मुझे करेक्शन दिख रही है, बट मस्टर्ड सीड क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है तो हो सकता है कि यहाँ से ही हमें तेजी आते हुए दिखे। जी, इसके साथ ही एक राहुल है हमारे साथ, दर्शक जो जुड़े हुए हैं, उनका सवाल है क्या सोयाबीन 4600, अगर हम इस हफ्ते की बात करते हैं क्योंकि 4500 के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है बाजार, तो इस हफ्ते के अंदर 3 से 4 कारोबारी सत्र में माने कि 4600 तक छू सकता है बहुत जल्द बाजार सोयाबीन का। जी, देखिए हालांकि जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म बेसिस का करेक्शन हो सकती है, बट 4 से 5 सेशंस की अगर हम बात करें तो जी 4600 का लेवल जरूर छू सकता है। इनफैक्ट पोजिशनली जैसे मैंने बताया कि 4700 और उसके बाद 4150 के 2 लक्ष्य अभी भी बरकरार हैं। तो ओवरऑल व्यू वाईसीएस तेजी है, यानी जो भी डिप आती है उस पर दोबारा खरीदारी की जा सकती है। जी, यानी खरीदारी करके चले। खाद्य तेल काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ ही है। विनोद जानी का सवाल है मूंगफली के अंदर क्या करके चले, बाजार कैसा देखने को मिलेगा? जी, किस कमोडिटी में? मूंगफली के अंदर क्या रहेगा? हेलो जी अमित जी, मूंगफली के अंदर दर्शक जानना चाहते हैं। जी नहीं, मैं वो कमोडिटी ट्रैक नहीं करता तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आई एम सॉरी। ओके ओके, इट्स ओके। तो ओवरऑल माने कि खाद्य तेलों के अंदर एक तेजी का ही माहौल रहेगा, चाहे हम कैस्ट्रल लें या फिर और ओवरऑल बाकी खाद्य तेलों का लें। जी, खाद्य तेलों में ओवरऑल जो रुझान है वो ऊपर की तरफ ही है। कैस्टर भी हम देख रहे हैं कि हालांकि अभी फिलहाल बाजार में वॉल्यूम ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन ओवरऑल जो पिछले दिनों में हमने ट्रेंड देखा है वो ऊपर की तरफ ही है जी और वही ट्रेंड बरकरार रहने की उम्मीद दिख रही है। ओके ओके, यानी यहाँ पर खाद्य तेलों का रुझान काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ ही है और पिछले कुछ वक्त से हम खाद्य तेलों के अंदर लगातार एक तेजी देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ से अब हम आगे रुख करते हैं दालों की तरफ। तो चने की अगर हम भाव की बात करते हैं तो चना अब तेजी की तरफ आ चुका है, 5350 के ऊपर भी आते हुए देखा है हमने बाजारों को। तो 5500 का लेवल क्या इस हफ्ते के अंदर अचीव हो सकता है, क्योंकि चने को लेकर कुछ दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे हमारी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि 5,150 का जो एक सपोर्ट है 5,200, ये काफी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बाजार दोबारा ऊपर की तरफ रुझान दिखा सकता है। 5,380 के पहले लक्ष्य जो हासिल हो चुके हैं पिछले 2 सेशंस में। मुझे लगता है कि 5,380, 5,400 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन होने में कामयाब हो गई तो दोबारा इसमें तेजी लौटेगी और मिनिमम टारगेट जो होगा वो 5,550 के होंगे, जिसके बाद हो सकता है कि हम दिसंबर वायदा में 5,700 जो प्रीवियस टॉप थे वो भी देख पाए। तो फिलहाल तेजी का ही रुख दिखाई दे रहा है। मैं बाय अबव 5,400 की सलाह दूंगा। 5,400 के ऊपर अगर जाता है डेफिनेटली बाइंग करके चले। 5,550 का लक्ष्य लेकर चला जा सकता है। जी, यानी चने के अंदर एक तेजी देखने को मिलेगी। बाजार यहाँ से लगभग 100 से 150 रुपये की तेजी दिखा सकते हैं, अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। सुरेश हैं हमारे साथ, जिनका सवाल ग्वार को लेकर है। अगर हम ग्वार सीट की बात करते हैं तो कल हमने करेक्शन आती हुई देखी, बाजार करेक्शन के साथ ही बंद हुए। अब 6465 के नीचे 6450 के पास ट्रेड कर रहा है बाजार। तो यहाँ से ग्वारगम की अगर हम बात करते हैं तो अमित शाह कितने पॉजिटिव है, क्या ग्वारगम के अंदर वो तेजी बनेगी जो 7000 तक बाजारों को लेकर जा पाएगी? जी, फिलहाल करेक्शन में है मार्केट जो पिछले कुछ सेशंस में, लेकिन मुझे लगता है कि ये करेक्शन लिमिटेड होगी करंट प्राइस से। 6,300 के नीचे मैं ग्वारगम में जाता हूँ, नहीं देखता हूँ प्राइसेस को, और हो सकता है कि इंट्राडे में 6,400 जो एक इमीडिएट लो बनाया है वहां पर भी सपोर्ट ले ले, तो करंट मार्केट से भी एक बार खरीदारी की जा सकती है 6,400 के नीचे के स्टॉप लेकर, और जो इमीडिएट लक्ष्य होगा वो करीबन ग्वारगम में 6,600 के करीब का हो जाएगा। तो प्योरली इंट्राडे बेसिस भी मुझे लगता है कि खरीदारी का मौका है और लिमिटेड स्टॉप होगा 6,400 के नीचे और 6,600 का लक्ष्य होगा। सिमिलरली ग्वारसीट की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 4,150
का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। उसके ऊपर जब तक होल्ड कर पा रहा है तब तक बाय में रहा जा सकता है। यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है 4150 के नीचे के स्टॉप लेकर, और जी इमीडिएट बेसिस पे ये पॉसिबल है कि हम 4300 तक के लक्ष्य देख पाए। तो वार्षिक और गौरगम ने हमने पिछले कुछ सेशंस में गिरावट के बाद एक थोड़ा सा प्राइजेस संभलते हुए देखी है। तो हो सकता है कि आज के दिन में हमें इस पर खरीदारी देखने मिले। जी, यानी खरीदारी देखने को मिल सकती है। बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी का माहौल हल्का सा बन सकता है, और हालांकि हमने बीच में करेक्शन भी आती हुई देखी है। यहाँ से अगर हम मसालों की बात करते हैं तो मसालों को लेकर आप कितने पॉजिटिव हैं? हल्दी, धनिया और इसके साथ ही जीरा। तो अगर हम सबसे पहले हल्दी की बात करें तो क्या लगता है बाजार कैसा रहेगा? जी, हल्दी में फिलहाल हमें कुछ पिछले दिनों में कुछ खास ट्रेंड नहीं देखने मिला है, या एक करेक्शन के बाद मार्केट थम सा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगेन 5700 जो काफी समय से होल्ड कर रहा है फिलहाल भी होल्ड करेगा, और शॉर्ट टर्म बेसिस हमें हो सकता है एक उछाल देखने मिले 5900 तक के लिए। तो शॉर्ट टर्म बेसिस हल्दी में बाइंग की सलाह होगी। जीरे में जीरा दिसंबर वायदा हमने देखा है कि 14,300 के करीब ट्रेड कर रहा है। अब इसमें मुझे लगता है कि एक बार करंट प्राइस से उछाल आ सकता है, क्योंकि 14,100 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। हम देख पाएंगे कि 14,600 तक दाम जा सकते हैं आने वाले 2 या 3 सेशंस में। और धनिया भी आज आधा फीसद की तेजी दिखा रहा है। वंस अगेन 6,600 का एक जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। 6,550 से 6,600 का जब तक इसके ऊपर है तब तक साइडवेज टू पॉजिटिव एक बायस देखने मिल सकता है, और 6,800 दोबारा हमें अचीवेबल हो सकता है आने वाले 2 या 3 सेशंस में। तो तीनों ही मसाला पैक में तीनों ही कमोडिटीज में कहीं ना कहीं सपोर्ट के करीब दाम चल रहे हैं, और करेक्शन के बाद बाजार थम गया है। तो मुझे लगता है कि तेजी का एक रुझान दिखाई दे सकता है। जी, अमित जी, आपके हिसाब से आज सुबह पहला सौदा कौन सी कमोडिटी अच्छा मुनाफा दिला सकती है? जी, देखिए मेरे हिसाब से मस्टर्ड सीड में बाइंग की जा सकती है। 6,200 के करीब बाइंग चल रही है। मुझे लगता है कि 6,380 तक प्राइस जा सकते हैं। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि चने में पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाइंग कर सकते हैं। 6,150 के नीचे स्टॉप लेकर 5,150 के नीचे स्टॉप लेकर 5,600 से 5,700 का लक्ष्य लेकर चले गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त दी। जिस हिसाब से आपने कमोडिटीज़ बाजार को लेकर भी बताया, बाजार जिस तरफ से देखने को मिले, खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी तेजी, चने के अंदर भी तेजी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, और बाजारों के अंदर एक अच्छी माहौल देखने को मिल सकता है। गेहूं को लेकर जो सवाल है दर्शकों को, गेहूं के अंदर भी एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ पर कम आने वाले टाइम में प्रोडक्शन में कमी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से गेहूँ की कीमतों में एक बार तेजी देखने को मिलेगी। नमी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली है गेहूँ के लिए। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कुछ कमोडिटी बाजार की, तो जिस हिसाब से सवाल है प्याज को लेकर, आपको बता दें प्याज की कीमतों के अंदर एक हल्की सी तेजी बरकरार हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान के प्याज को लेकर जितने भी आड़ती है और किसान हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान का प्याज बिक नहीं पा रहा। आपको बता दें कुछ जगहों पर अफगानिस्तान का 90 टन प्याज बेचने में आड़तियों को 10 दिन से ज़्यादा का वक्त लगा है, और आड़ती यहाँ पर प्याज अब दोबारा अफगानिस्तान और विदेशी प्याज को खरीदने के लिए मना कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि अगली बार से दोबारा हम विदेशी प्याज नहीं खरीदें, क्योंकि इसकी खपत भारत में नहीं है, और खपत ना होने की वजह से यहाँ पर उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एक बार जो भी प्याज लेके गया वो दोबारा अफगानी और विदेशी प्याज लेने के लिए उनके पास वापस नहीं आया, और उनके प्याज काफ़ी ख़राब भी देखने को मिले हैं। पेरिशेबल आइटम है प्याज, और प्याज काफ़ी दिन तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता और आड़तियों को इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो प्याज की कीमतों के अंदर एक हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है। तो जो भी किसान दर्शक इस वक्त देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी को, आपको बता दें अगर आपके पास है तो आप बाजारों के अंदर वापस से लेकर आ सकते हैं। प्याज की कीमतें एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही कुछ आड़तियों से जो मार्केट टाइम्स टीवी के संवाददाता ने बात की, उनका ये मानना है कि अफगानिस्तान का प्याज लोगों को पसंद नहीं आया। सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि विदेशी प्याज कभी भी भारतीय प्याज का विकल्प नहीं हो सकता है। भारतीय प्याज का स्वाद जिस तरह से है, जो जायका है, वो भारत के लोगों को विदेशी प्याज में नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर सरकार को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि विदेशी प्याज यहाँ पर खपत नहीं हो रही है, और एक
विकल्प के तौर पे जो आयात किया गया है इस बार प्याज, वो प्याज विकल्प के तौर पे नहीं निकल के आया, नहीं उभरा और प्याज की कीमतों में आगे तेजी देखने को मिलेगी। और कीमतें जिस हिसाब से अब थोड़ी सरकार लगातार इसके बारे में आयात करने के बारे में सोच रही है, इस पर सरकार को भी विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान का प्याज भारत में आने के बावजूद यहाँ पर खपत नहीं हुआ और सबसे बड़ी चीज़ भाव काफ़ी सस्ता देखने के बावजूद लोगों ने उसको पसंद नहीं किया और आगे भी पसंद ना करने की विकल्प ली है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।